तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जब मार्वल ने ये रिवील किया कि आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं तो सारा इंटरनेट ही ब्रेक हो गया। तो क्यों ना सबसे पहले उसी चीज के बारे में बात की जाए जो सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है कि आखिरकार आरडीजे जो इतने समय से आयरन मैन का रोल प्ले कर रहे थे वो आखिरकार विक्टर वॉन डूम या फिर डॉक्टर डूम बनेंगे कैसे। तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूँ और सारा का सारा कॉमिक बुक का ज्ञान फेंक कर आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये समझने के लिए कि आयरन मैन कैसे डॉक्टर डूम बनेगा हमें सबसे पहले डॉक्टर डूम का ओरिजिन जानना पड़ेगा कि डॉक्टर डूम कौन है और उसकी पावर्स क्या है। तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हो। फिर डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बाद हम लोग इस पर आते हैं कि मार्वल वाले डॉक्टर डूम को कैसे एमसीयू में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है लेकिन दो कॉमिक बुक्स है जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली फीचर की गई है जब आयरन मैन और डॉक्टर डूम के कोलैबोरेशन की बात आती है। तो सबसे पहला जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा दैट इज इनफेमस आयरन मैन। तो बेसिकली मार्वल के यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था सीक्रेट वॉर्स नाम का। तो सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल ने अपने यूनिवर्स को एक सॉफ्ट रिबूट दिया था और उसी के बाद आती है डॉक्टर डूम के इनफेमस आयरन मैन की कहानी। तो डॉक्टर डूम ने सीक्रेट वॉर्स में जो इतना बड़ा कांड किया था तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम के लाइफ में क्या चल रहा है। उसने ज्यादा तो कुछ नहीं किया मगर सीक्रेट वॉर्स होने के बाद उसके पास उसकी मेमोरी इंटैक्ट थी और इसी वजह से इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं बुरे काम कर करके थक चुका हूँ और उससे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं कभी भी बुरा काम करता हूँ उसमें जीत ही नहीं पाता तो क्यों ना कुछ अच्छे काम करके देख लूं। और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये भी रिमाइंड कर दूं कि डॉक्टर डूम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये नहीं कर रहा बल्कि इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो हर बार अपने प्लान्स में नाकामयाब होता है और बिकॉज ये जो नया यूनिवर्स क्रिएट किया गया है उसमें उसका चेहरा ठीक हो चुका है और उसी वजह से वो चूज करता है कि वो डॉक्टर डूम आर्मर नहीं पहनेगा बल्कि वो आयरन मैन सूट पहनेगा। बिकॉज उस टाइम पर सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद आयरन मैन कोमा में था तो उसने कहा ठीक है मैं आयरन मैन बन जाता हूँ। वहाँ पर टोनी स्टार्क उसे अपना सूट और टेक यूज करने से मना करता है। मतलब वहाँ पर टोनी की कॉन्शियसनेस होती है एआई की फॉर्म में जो कहती है कि ऐसा मत करो मगर डॉक्टर डूम कहा सुनने वाला था। वो कहता है कि मैं परमिशन नहीं मांग रहा मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से सूट पहनने के बाद इनफेमस आयरन मैन की कहानी शुरू होती है। तो डॉक्टर डूम के ओरिजिन में जो मैंने डॉक्टर डूम के मॉम की कहानी बताई थी वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनफेमस आयरन मैन का पूरा आर्क ही वही है क्योंकि डॉक्टर डूम की मॉम वापस आ चुकी है और वो उसे मजबूर कर रही है बहुत सारी चीजें करने में। तो डूम एक्चुअली बुरे काम नहीं कर रहा वो विलन्स को रोक रहा है और साथ में अपनी माँ का जो एंगल है उसे भी एक्सप्लोर कर रहा है कि आखिरकार वो है कौन और वो दोबारा से कैसे जिंदा हो गई। और उसे बाद में पता चलता है कि उसके माँ को जिंदा करने के पीछे द मेकर था जो कि है अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स जो विलन बन चुका है। तो द मेकर डॉक्टर डूम की मॉम को मैनिपुलेट करता है डॉक्टर डूम के लिए कुछ चीजें करने के लिए और फिर डॉक्टर डूम उसकी माँ से आकर बहुत सारी चीजें पूछता है और फिर वो स्टोरी अलग तरह से ओपन अप होती है और फिर पिक्चर में डॉक्टर डूम भी आ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि शुरुआत से ही ये मेफिस्टो कर रहा था और इसका मतलब है कि डॉक्टर डूम की माँ कभी जिंदा नहीं हुई और कभी वो उसके पास भी नहीं आई। फिर इसके बाद एक और कॉमिक बुक है जो काफी इंटरेस्टिंग फील होती है और वो है व्हाट इफ सिनेरियो। तो एक ऐसा व्हाट इफ यूनिवर्स है जहाँ पर जब डॉक्टर डूम अपने कॉलेज को अटेंड करने जाता है तो उसका रूममेट रीड रिचर्ड्स नहीं बल्कि टोनी स्टार्क बनता है। और जब विक्टर को पता चलता है कि टोनी स्टार्क किस तरह का यश है तो पहले तो वो उससे कहता है कि मुझसे दूर रहे बट देन ही रियलाइजेस कि जैसे रीड रिचर्ड्स ने उसे काफी चीजों में पीछे छोड़ दिया था उसी तरह टोनी स्टार्क अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसे पीछे छोड़ रहा है। विक्टर कभी भी इस बात को सहन ही नहीं कर पाता कि वो यहाँ पर सेकंड बेस्ट है ही कैसे। टोनी अपना सारा समय अय्याशियों में ही निकाल देता है मगर फिर भी वो टॉप पर है और फिर धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना शुरू होती है। ये बॉन्डिंग असल में विक्टर का प्लान था क्योंकि विक्टर टोनी को यूनिवर्सिटी के एक बेसमेंट में बुलाता है ये बताकर कि मैंने एक मशीन बनाई है जो सारे लोगों को टेलीपैथी की पावर्स देगी। फिर
टोनी उसकी मदद करता है वो मशीन बनाने में, और वो खुद ही बैठ जाता है कि मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ ये काम करते हैं या नहीं। और उस पर बैठते वो रियलाइज करता है कि ये विक्टर का प्लान था, क्योंकि विक्टर दोनों की बॉडी स्वैप करना चाहता था। मतलब टोनी की बॉडी में आ चुका है डॉक्टर डूम और डॉक्टर डूम की बॉडी में आ चुका है टोनी स्टार्क। मगर कैच ये है कि टोनी स्टार्क के पास अपनी कोई भी पुरानी मेमोरीज नहीं है। फिर इसके बाद विक्टर डूम अपने इंटेलिजेंस और टोनी के इन्फ्लुएंसिंग पावर का यूज करके उसके पिताजी को मारता है, और फिर पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज पर राज करके वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम खराब करता है, बिकॉज वो सबको मारना स्टार्ट कर देता है जो उसके रास्ते में आते हैं। और इसी बीच वो आयरन मैन सूट क्रिएट कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ टोनी स्टार्क जो एक्चुअली विक्टर वॉन डूम की बॉडी में है, वो अपने आप को फिगर आउट करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे मेहनत करता है, क्योंकि उसके पास अभी भी उसका इंटेलिजेंस है। तो वो कॉलेज जाता है, पीएचडी करता है और कई सारे डिग्रीज कलेक्ट करता है, और फिर खुद की इंडस्ट्री बनाता है। और जैसे ही विक्टर डूम को पता चलता है कि टोनी लैटवेरिया में कुछ कर रहा है, तो वो आयरन मैन सूट पहनकर उससे लड़ने जाता है। मगर टोनी स्टार्क जो डॉक्टर डूम के शरीर में है, उसके पास भी अपना खुद का एक आर्मर है जो दिखता तो डॉक्टर डूम के जैसा है, मगर उसका कलर डिफरेंट है। और फिर वो फाइट करते हैं। मगर क्योंकि टोनी स्टार्क जो डॉक्टर डूम की बॉडी में था, उसने ऐसा प्लान नहीं किया था कि वो आर्मर का यूज करके किसी पर हमला करेगा, तो उसी वजह से उनकी फाइट काफी वन साइडेड होती है। लेकिन फिर भी टोनी जो डॉक्टर डूम की बॉडी में था वो जीत जाता है। और फिर विक्टर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी वापस कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ वापस कर सकता हूँ। मगर टोनी कहता है कि मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुमने उसका सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है। टोनी स्टार्क का नाम खराब है, स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम खराब है, और तुमने सारे के सारे लोगों को मार दिया है, तो मैं वापस जाना ही क्यों चाहूंगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आयरन मैन डॉक्टर डूम बनेगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।